है कि जो आपका भविष्य भी तय करती है। और अगर आप इस लड़ाई में चूके तो आप समझ लीजिए कि आपका जिस तरह से एक धांधली इस बड़ी परीक्षा में हुई है, सभी परीक्षाएं उस धांधली की भेंट चढ़ी। अगर आपको इस घोटालों को रोकना है, इस धांधली को रोकना है, तो 23 जून को आपको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इको गार्डन में इकट्ठा होकर इस घोटाले का पर्दाफाश करना होगा। और जो आप चाहते हैं कि इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए, SIT की जांच होनी चाहिए, ये तभी होगी कि जब आपकी एकजुटता दिखाई देगी। मैं 23 जून इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आप लोगों से अपील करता हूँ, इस देश की जिम्मेदारी आज के युवा पर है। और ये सभी सरकारें कहती हैं, सभी राजनीतिक पार्टी कहती हैं, लेकिन आज दिखाई भी दे रहा है कि युवा पर देश की जिम्मेदारी है। अग्निपथ और अग्निवीर के नाम से जिस तरह से पूरे देश में बवाल हुआ है, सरकार उस पर सोचने को विवश हुई है। ये हालात नहीं आने चाहिए थे। हिंसा का हम पूरा पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन हिंसा तक ले जाने की जिम्मेदारी उन लोगों की है जो देश को चला रहे हैं, प्रदेश को चला रहे हैं। उनको फिर से सोचना चाहिए। और जहां आज एक 62 दिनों तक आंदोलन चलता है, अहिंसात्मक रूप से महात्मा गांधी के देश में आप लोग आंदोलन चलाते हैं, और ये अहिंसात्मक रूप से सिर्फ इसलिए चला है कि इसमें आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, मैच्योर लोग हैं। मैं समझता हूँ कि ये 17.5-18 साल के बच्चों के लिए जो एक योजना लाई गई थी, और जिनको वो योजना भाई नहीं, 4 साल के बाद ये पता चलता है कि 4 साल में उन बच्चों को हथियार चलाना सिखाया जाएगा। मैं समझता हूँ ये देश के दुर्भाग्य की बात होगी। 4 साल के बाद जब एक हिंदुस्तान का युवा हथियार चलाकर वो बेरोजगार बनेगा, तो मैं समझता हूँ कि वो कौन सी राह पर जा सकता है। बेरोजगारी की समस्या जो बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं अपराधीकरण की भी समस्या बढ़ती चली जा रही है। और जब उतने लोगों को हम हथियार चलाना सिखा देंगे और एक युवा उन हथियार को चलाकर सीखने के लिए पूरी निडरता के साथ समाज में आएगा, तो मैं समझता हूँ कि एक अपराध भी बढ़ सकता है। सरकार को सोचना चाहिए कि स्वतंत्र भारत में 75 साल के बाद हम ऐसी योजनाएं ला रहे हैं कि जो कभी हजारों साल से इस देश के अंदर जो विदेशी ताकतों ने शासन किया, इस देश की संस्कृति को, इस देश की परंपराओं को, इस देश के संस्कार को कभी टच नहीं कर पाई। लेकिन आज स्वतंत्र भारत में हमने उन सबको खो देने का काम किया है। भ्रष्टाचार की अगर हम बात करते हैं तो भ्रष्टाचार प्रशासनिक अधिकारियों से शुरू नहीं होता, वो नेताओं से शुरू होता है। आज ये सभी हमारे बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं जो पुलिस फोर्स में हैं, उनके लिए सुना जाता है कि वो भ्रष्टाचारी हो गए। वो भ्रष्टाचारी इसलिए हुए कि आज उनके नाम पर 20-20 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए भर्तियों में लिया जाता है, और उसके बाद लेने के बावजूद भी यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है। वो तादाद बढ़ती चली जा रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े अफसोस की बात है, किसान का बेटा आज बेरोजगारी की वजह से उस अपराध के उस दो राहे पर आकर खड़ा हो गया है। वो कभी भी अपराधी बन सकता है। और किसान की अगर मैं बात करता हूँ, किसान के उत्पाद की कीमत न मिलने के कारण वो आत्महत्या के उस मुहाने पर आकर के खड़ा हो गया है, जो सामूहिक रूप से कभी भी आत्महत्या कर सकता है। और उसका सबसे बड़ा कारण, आप लोग सभी किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ा कारण ये है कि उसके उत्पाद की कीमत नहीं मिल रही है। आज किसान खेती की आमदनी से कोई काम करने की स्थिति में नहीं है। और आप लोग भी किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं। मेरी यहाँ के मुख्यमंत्री से ये अपील है, ये निवेदन है, ये अनुरोध है कि वो यहाँ का नौजवान, उत्तर प्रदेश का नौजवान, जिसमें एक बड़ी धांधली हुई है और उस कंपनी को उसका ठेका दिया गया जो पहले से ही भ्रष्टाचार में लिप्त थी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात रही, बड़े कष्ट की बात रही है, बड़ी शर्मनाक बात है कि उस कंपनी को आखिर क्यों ठेका दिया गया, जहाँ ईमानदारी की बातें करी जाती हैं और जहाँ संत बेस में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री इस सिंहासन पर विराजमान है और उनसे पूरी अपेक्षा करी जाती है कि वो ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मेरे इन शब्दों को अगर वो सुन रहे हों तो इस पर मनन करें और चिंतन करें और 23 तारीख तक इसका समाधान जरूर करें। मेरा इसी को सभी उन नौजवानों से, देश के उस भविष्य से जिस पर ये देश डिपेंड करता है, इस देश के राजनीतिक लोग इस बात को कहते हैं कि इस देश का युवा इस देश की ताकत है, उस ताकत को खोने का काम ना किया जाए। और मेरी उस युवा शक्ति से ये अपील है कि 23 तारीख में इको गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचकर यहाँ पर अपनी आवाज़ को बुलंद करें। मैं सभी से कहना चाह रहा हूँ कि 23 तारीख को भारी से भारी संख्या में आकर अब यहाँ पर हमारा समर्थन करें, क्योंकि अब ये समर्थन सिर्फ युवाओं से ही नहीं बल्कि अब हमारे साथ किसान नेता आ गए हैं। अभी हमारे बीच में आदरणीय
यहाँ पर नेताजी है आए हैं। आज इन्होंने पूरे दिन हमारा यहाँ पर साथ दिया है। बीकेयू के राष्ट्रीय महासचिव यहाँ पर आए हैं, मैं इनका हृदय से अभिनंदन कर रहा हूँ। आज इन्होंने हमारे यहाँ इस यज्ञ में आकर आहुति दी है। और मैं कहना चाहता हूँ 23 तारीख को बड़ी से बड़ी संख्या में जिनके भी गार्जियन आ सकते हैं, मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, हम कोई हिंसात्मक यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी करने वाले नहीं है। जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स आ सकते हैं, जो भी गार्जियन आ सकते हैं, वो प्लीज आए, भारी से भारी संख्या में आए, क्योंकि अब किसान जवानों के साथ किसान भी आ गया है। और हम सभी एक स्वर में बोलेंगे, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। और देखिए टिकैत जी से भी अभी बात हुई थी, बच्चों को मैंने रूबरू कराया है, तो शायद टिकैत जी भी बोला गया है उन्होंने कि 4 से 5 दिन के अंदर वो भी शायद आने वाले हैं यहाँ पे।